ये लव स्टोरी शुरू होती है होली के दिन। हम और हमारे सभी दोस्त होली खेलने बाहर निकले थे कि तभी हमने देखा थोड़ी दूर में कुछ लड़कियां भी होली खेल रही है। मेरे दोस्तों ने कहा चलो उन लड़कियों के पास चलते हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा नहीं यार वहां जाना सही नहीं रहेगा, अगर वहां गए तो मोहल्ले के लोग गलत समझेंगे। दोस्त बोलता है चलो सब सही होगा, लड़का अगर लड़कियों के साथ होली नहीं खेलेगा तो फिर किससे साथ होली खेलेगा। अब तू डर मत, चल हमारे साथ चल। मैं दोस्तों के साथ उन लड़कियों के पास चला गया। मैंने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की होली नहीं खेल रही थी, वो सिर्फ दूर से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर मेरे कमीने दोस्तों में एक कह रहा था कि वो ब्लू वाली मेरी है और दूसरा दोस्त कह रहा था कि काली सूट वाली मेरी है। तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी कह दिया कि जो साइड में पिंक कलर की साड़ी पहन के खड़ी है वो सिर्फ मेरी है। हम लोग उनके पास जा ही रहे थे कि उन लड़कियों की नजर हम पे पड़ी तो सारी लड़कियां वहां से चली गई। हम और हमारे दोस्त भी वहां से चले गए। अगले दिन हम सभी दोस्त मेला घूमने गए। मेला घूम रहे थे तभी मैंने उसी लड़की को देखा जो होली की दिन साइड में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा तुम सब मेला में घूमो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो मनिहारा दुकान के तरफ चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे दुकान तरफ चला गया। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी निगाहें तो अब सिर्फ उसे ही देख रही थी। अचानक उसकी माँ मेरी तरफ देखी और मैं तुरंत अपनी नजरें झुकाकर वहां से भाग गया। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कहाँ गया था तू। मैंने उससे कहा यार मुझे वो लड़की मिली थी। दोस्त ने पूछा कौन लड़की। अरे वही लड़की जो होली के दिन साइड में खड़ी थी न, वही लड़की। दोस्त ने कहा तो तूने उससे बात किया। मैंने कहा नहीं यार, उसकी माँ भी साथ में थी। दोस्त बोला चल छोड़, टेंशन मत ले, फिर कभी न कभी वो जरूर मिलेगी। एक दिन मैं अपने घर में था तो मेरे एक दोस्त ने फोन किया और उसने मुझसे पूछा कहाँ है तू। मैंने कहा घर पे हूँ, क्या हुआ। दोस्त अबे तेरी वाली इधर कोचिंग क्लास आई है, जल्दी आजा इधर। मैंने तुरंत अपनी बाइक निकाली, वहां पहुंच गया। मेरे दोस्त ने कहा अभी वो कोचिंग क्लास के अंदर है। मैंने कुछ देर तक क्लास के बाहर ही उसका इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर आई है। मैं उसके पास गया तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और उससे कहा HII मेरा नाम करण है, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह मेरी तरफ देखी और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। अब मैं सोचने लगा कि इससे बातें कैसे करूं। ये तो मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही चली गई। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इससे बात करने का एक ही तरीका है और वो यह है कि तू भी अब उसके कोचिंग क्लास में जाके एडमिशन करवा ले। अगले दिन मैंने भी उस कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास में गया तो वो मुझे देखकर हैरान थी कि ये अचानक से क्लास में कैसे आ गया। मैं जाके उसके पीछे बैठ गया और उससे कहा कि उस दिन तुमने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। चलो छोड़ो, अपना नाम तो बता दो। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बगल वाली बेंच में बैठी एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा इसका नाम प्रिया है। अब रोज सुबह मैं क्लास जाता और उसे देखकर गुड मॉर्निंग प्रिया कहता। अब मेरे उस क्लास में एक सप्ताह हो गए, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। अगले दिन से मैंने क्लास जाना छोड़ दिया और 3 दिनों तक मैं क्लास नहीं गया।
चरवा दिन मैं क्लास गया, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। इस बार खुद प्रिया ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी तुरंत प्रिया को गुड मॉर्निंग बोला। प्रिया ने पूछा, कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए? मैं हाँ नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि अब हमारी बातें होने लगी। एक दिन क्लास में मैंने प्रिया का कॉपी मांगा और उस कॉपी के पीछे मैंने आई लव यू प्रिया लिखकर उसे दे दिया। जब उसने वह पढ़ा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह आई लव यू टू लिखा। अब उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और इस तरह हम दोनों की लव स्टोरी गई। अब मुझे क्लास जाने की जरूरत नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों बातें करते हुए घर जाते। रात को हमारी फोन पे बात होती। हम दोनों अब बहुत खुश थे। मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी तो मैंने उन्हें छोटी सी पार्टी भी दिया। समय बीतता गया। एक रात ऐसा आई प्रिया जब मुझसे बात कर रही थी तभी उसकी मम्मी ने उसे पकड़ ली। प्रिया, तुम किससे बात कर रही हो? प्रिया कहती है, कोई नहीं, मेरी दोस्त है, मेरे साथ मेरे ही कोचिंग में पढ़ती है। प्रिया की मम्मी बोली, झूठ मत बोल, कौन है वो लड़का, ला फोन मुझे दे। इतने में प्रिया कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बताने लगी उसका नाम करण है और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारी दोस्ती कोचिंग में 1 साल पहले हुई है। मम्मी, करण बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी बोली, ऐसा क्या, तो लड़के वालों से बात करनी पड़ेगी। तो प्रिया मुस्कुराई। मम्मी बोलती है, करण को कॉल करके बोल हम लोग आ रहे हैं देखने उनके घर। इतना कहते ही मैंने करण को तुरंत फोन किया और सारी बात बताई। करण भी इस बात से बहुत खुश हुए और मम्मी पापा को बताए। तब हम दोनों की शादी फाइनल हुई। 7 दिन बाद हम दोनों की शादी हुई। हम लोग बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्यारी सी कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।